राजकुमार ने हंसते हुए कहा, वाह, ये तो शेर बन गया। लेकिन वह मजाक अचानक हकीकत में बदल जाता है। हलवे से बना शेर असली बन जाता है और शेर ने एक भयानक दहाड़ लगाई। कुर्राने की आवाज़। पालकी के चारों ओर सैनिक चौंक गए। घोड़ों ने हिनहिनाना शुरू किया। सैनिकों की पंक्तियां टूटने लगीं। शेर ने झपट्टा मारा, पालकी को तोड़ा और राजकुमार को अपने मुंह में दबाकर जंगल की ओर भाग गया। सैनिकों की अफरा तफरी मच गई। शेर शेर, राजकुमार को शेर ले गया। सैनिक पीछे दौड़े, तीर चलाए, लेकिन शेर बिजली की गति से भाग चुका था। उसका रास्ता एक गहरे घने जंगल की ओर जा रहा था, ऐसी जगह जहां कोई भी सरलता से लौट नहीं सकता था। सैनिकों ने पीछा करने की कोशिश की, परंतु शेर जल्दी ही गायब हो गया। उसकी पगडंडियां कहीं नहीं मिल रही थीं। एक सैनिक ने कहा, यह कोई साधारण शेर नहीं था, यह कुछ और ही था। जब यह समाचार महल पहुंचा तो रानी बेहोश हो गई। राजा ने अपने मस्तक पर हाथ रखा और कहा, गुरुदेव ने सच कहा था। मैं सब कुछ जानते हुए भी अपने पुत्र को नहीं बचा पाया। चारों ओर शोक छा गया। विवाह का माहौल पल भर में वियोग में बदल गया। सभी कहते थे कि यह कोई ईश्वरीय लीला है। राजा ने पूरे राज्य में राजकुमार की खोज के लिए सैनिकों को भेजा, इनाम घोषित किया, जंगलों की छानबीन करवाई, पर कहीं से कोई राजकुमार आर्यवीर का पता नहीं चल सका। समय तेजी से बीत रहा था। आर्यवीर की उम्र 17 वर्ष हो चुकी थी। रात का अंधेरा गहराया हुआ था। शेर अपनी गुफा में राजकुमार के साथ बैठा था। शेर ने धीमे से गंभीर स्वर में कहा, राजकुमार, अब मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा राज बताने जा रहा हूँ। राजकुमार ने कहा, कैसा राज? उसने कहा, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। मैं एक जादूगर हूँ जो एक गुरुदेव के श्राप से इस रूप में बंधा हूँ। राजकुमार ने चौंक कर पूछा, कैसा रूप? तुम किस रूप की बात कर रहे हो? क्या बात है, बताओ ना। तो सुनो, बरसों पहले की बात है। मैं जादूगर था। मुझे शक्ति पाने की लालसा थी। मैं हर दिन कोई नया जादू सीखता और अपने सामर्थ्य का घमंड करता। एक दिन मैंने एक ऐसा जादू सीखा जिससे किसी को भी जानवर में बदलने की ताकत मिलती थी। मुझे लगा मैं अब अमर हूँ, मेरा जादू सबसे श्रेष्ठ है। यह सोचकर मैं जंगल में चला गया, जहाँ एक ज्ञानी और तपस्वी गुरु एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न थे। मैंने अपनी शक्ति दिखाने के लिए उन्हें शेर में बदल दिया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अब देखो मेरा जादू। अब तू भी जानवर है ओ मुनि। लेकिन मैं जानता नहीं था कि वह कोई साधारण ऋषि नहीं, बल्कि एक सिद्ध तपस्वी थे। उन्होंने शेर की अवस्था में भी आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, दुष्ट, तूने मुझे शेर बनाकर मेरा अपमान किया है। अब मेरा श्राप सुन। तू भी आज से अभी से शेर बनेगा। तेरे लिए कोई मुक्ति नहीं जब तक कि तू अपने अपराध का प्रायश्चित ना कर ले। और अगले ही पल मैं अहंकारी जादूगर, जो खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था, भी शेर बन गया। और मैं ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा, नहीं नहीं, मुझे क्षमा करें गुरुदेव, मुझे इंसान बना दीजिए, मैं आपके चरणों में हूँ। गुरुदेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्षमा तो अब नहीं मिलेगी, पर एक उपाय है। सुन, एक दिन शोभा नाम की रानी को एक पुत्र होगा। वह तुम्हारी मुक्ति की कुंजी होगा। मैंने गुरुदेव से पूछा, पर मैं गुरुदेव उसे पहचानूंगा कैसे? गुरुदेव ने कहा, राजकुमार का विवाह 10 वर्ष की आयु में होगा और बारात प्रस्थान के दौरान पालकी में बैठकर राजकुमार हलवे से शेर की आकृति बनाएगा और तू जादू से खुद ब खुद उस आकृति से असली शेर बन जाएगा और उसे विवाह की डोली से उठाकर ले जाएगा। लेकिन तू राजकुमार को मारेगा नहीं, उसे एक सुरक्षित गुफा में ले जाएगा। वहाँ तू दिन में शेर और रात में इंसान रहेगा और तू सिर्फ इंसान रूप में उसकी सेवा करेगा। वह जब तक 17 वर्ष का ना हो
तू उसका सेवक रहेगा और शेर रूप में उसकी रक्षा करेगा, और जब वह तेरी सेवा से बड़ा होगा और सच बताने के बाद तू उसे अपना शेर वाला रूप दिखाएगा और कहेगा, मुझे इस रूप से मुक्ति दो राजकुमार, और तेरी सेवा से खुश होकर तुझे इस रूप से मुक्ति देगा, और फिर तू उसके राजमहल छोड़कर आएगा और तू फिर से इंसान बनेगा। यह सुनकर जादूगर यानी मेरा घमंड चूर चूर हो गया। मैंने शांत मन से सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। मेरे जीवन का यही उद्देश्य होगा। अब तुम समझ गए ना, जहाँ अब मेरे प्रायश्चित का सफ़र शुरू हुआ। राजकुमार ने कहा, ठीक है। जादूगर बोला, मुझे इस रूप से मुक्त होने के लिए एक कठिन कदम उठाना होगा। मुझे तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखानी होगी और तुमको मेरा अंत करना होगा। यही एक तरीका है जिससे मैं फिर से अपने असली रूप में आ पाऊँगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं हमेशा इस शेर के रूप में बंधा रहूँगा। राजकुमार ने घबराते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुमने इंसान बनकर मेरी सेवा की और शेर बनकर मेरी रक्षा। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं तुम्हें कैसे खत्म कर सकता हूँ? शेर ने गंभीरता से जवाब दिया, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी सबसे बड़ा बलिदान है। परंतु यदि मैं मुक्त होना चाहता हूँ तो ये ज़रूरी है, कल सुबह सूरज निकलते ही तुम्हें मेरा रूप तोड़ना होगा। तभी मैं अपने असली रूप में लौट पाऊँगा और तुम ही इस श्राप से मुक्ति दिला सकोगे। राजकुमार ने गहरी सोच में डूबकर कहा, मैं समझ चुका हूँ, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तुम्हें मुक्त करने के लिए मैं अब सब कुछ करूँगा जो ज़रूरी होगा। जादूगर ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा निर्णय सही है राजकुमार, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। राजकुमार ने मन ही मन ठाना कि चाहे जो भी हो, वह जादूगर को उसके असली रूप में लौटाएगा, क्योंकि यही उन दोनों के भाग्य का सबसे बड़ा मोड़ था और इसके बाद ही राजकुमार का असली भविष्य शुरू होगा। अगले दिन उसने वैसा ही किया। राजकुमार ने साहस जुटाया और अपने धनुष बाण से शेर के रूप का अंत किया। जादूगर का जादू टूट गया और वह एक मानवीय रूप में प्रकट हुआ। जादूगर ने गर्व से कहा, अब मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलवाऊंगा, लेकिन याद रखो, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी होगी। मैं तुम्हें उनसे दूर करने के लिए जादू करता रहा क्योंकि समय सही नहीं था। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, मैं कौन हूँ, मुझे बताओ। जादूगर ने कहा, तुम उस राज्य के एकमात्र उत्तराधिकारी हो जिसका राजमहल अभी भी तुम्हारे इंतजार में है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली पहचान पाओ। राजकुमार जादूगर के साथ महल पहुंचा। सैनिकों ने उसे घेर लिया। तभी सैनिकों से जादूगर ने कहा, यह इस महल के राज्य के उत्तराधिकारी हैं। एक सेनापति बोला, ये लड़का कौन है, कहीं बहरूपिया तो नहीं? ये वही लड़का है जिसे शेर बरसों पहले पालकी से उठाकर ले गया था। महल के दरबार में खड़ी सेना, राजनायक और अभिजात्य लोग राजकुमार को देखते हुए हिचकिचा रहे थे। किसी ने कहा, यह कोई राजकुमार नहीं हो सकता, असली राजकुमार तो अभी कहीं और होगा। दूसरे ने कड़ा स्वर लिया, हम किसी धोखे में नहीं पड़ेंगे। इस गरीब लड़के को राजकुमार बताकर धोखा देने की कोशिश मत करो। उसने उदास होकर जादूगर की ओर देखा। जादूगर ने कहा, धैर्य रखो, सच्चाई और समय ही तुम्हारा पक्ष रखेंगे। तुम्हें अपनी परख खुद करानी होगी और अपने माता पिता का विश्वास जीतना होगा। राजकुमार ने मन ही मन ठाना, मैं अपनी हिम्मत से, अपनी सच्चाई से एक दिन सबको सच बताऊंगा। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। तभी महल में मंत्री का आगमन होता है। महल की गलियों में हलचल मची हुई थी। सैनिक, राजकुमार और सभी लोग एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी महल के प्रमुख मंत्री महल में प्रवेश करते हैं।
मंत्री ने गंभीर स्वर में पूछा, यह सब क्या हो रहा है? कौन है ये लड़का? एक सैनिक ने जवाब दिया, मंत्री जी, ये लड़का खुद को राजकुमार बताता है, लेकिन कोई इसे स्वीकार नहीं करता। कह रहे हैं कि वह कोई धोखेबाज है। मंत्री ने गहरी नज़रों से राजकुमार को देखा। भीड़ धीरे धीरे सर उठाने लगी। सब मंत्री की बात सुनकर चुप हो गए। मंत्री ने राजकुमार की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हें अपनी पहचान साबित करनी होगी। बताओ, तुम सच में हमारे राजकुमार हो? तभी जादूगर ने कहा, राजकुमार की पीठ पर एक काला निशान है, वही राजकुमार होने की असली पहचान है। राजकुमार ने कहा, पर मैंने तो देखा नहीं। तभी जादूगर ने कहा, घबराओ मत, कोई भी इंसान अपनी पीठ नहीं देख सकता। तुम्हारी पीठ पर जो निशान है वही तुम्हारे असली राजकुमार होने की निशानी है। राजकुमार ने कहा, मैं समझ गया। मंत्री जी राजा रानी के पास जाकर सब बात बता देता है। एक लड़का खुद को राजकुमार बता रहा है। राजा रानी ने कहा, क्या पहचान है उसके पास राजकुमार होने की? मंत्री बोला, महाराज, वह अपने पीठ पर निशान बता रहा है। मंत्री ने कहा, आप देखना चाहते हैं तो मैं अभी उस लड़के को यहाँ बुलाता हूँ। हाँ, बुलाओ उस युवा लड़के को। और वह वहाँ पहुँच जाता है। राजा रानी ने कहा, अगर तुम हमारे बेटे हो तो कोई निशानी बताओ। राजा ने पूछा। युवक ने मुस्कुराते हुए अपने अंग वस्त्र को उतारा तो उसकी पीठ पर काला जन्म चिन्ह था। रानी चीख उठी, यही तो वही निशान है जो आर्यवीर के जन्म से था। राजा के हाथ कांप उठे। महल की दीवारें बरसों बाद फिर से हंसी और इसने की आवाज़ों से भर उठी। उस दिन राजा ने घोषणा की, निशान केवल शरीर पर नहीं होते, कुछ निशान तो दिल पर होते हैं और वही हमें फिर से मिलाते हैं। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, पूरे राज्य में घोषणा की जाए। मंत्री ने कहा, जी महाराज, अब तुम्हें कोई शक नहीं रहा, ये इस राज्य के असली राजकुमार हैं। राजकुमार ने राहत की सांस ली और मन ही मन कहा, अब मेरी असली यात्रा शुरू होगी, पर आज से मैं अपने परिवार के साथ हूँ। मंत्री ने तुरंत आदेश दिया, तुरंत राजकुमार के स्वागत की तैयारी की जाए। महल के सारे लोग इसे सम्मान दें और इसे अपनी खुशी मानें। महल में जल्द ही उत्साह की लहर दौड़ गई। सैनिकों ने रंग बिरंगे झंडे फहराए। बाजारों में रोशनी और फूलों की सजावट की गई। सभी लोग राजकुमार के लौटने की खुशखबरी से उमड़ पड़े। महल के मुख्य द्वार पर विशाल मंच सजाया गया। महल की गलियों में हलचल मची हुई थी। कई वर्षों बाद राजा को राजकुमार का सुख प्राप्त हुआ और उसे राज्य का राजकुमार घोषित किया गया। और राजा रानी ने कहा, पुत्र, हम तुम्हारे सुख की कामना करते हैं। इस प्रकार राजा, रानी और राजकुमार आर्यवीर ने अपने राज्य को प्रेम और न्याय से भर दिया और इस रोमांचक कहानी का सुखद अंत हुआ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। मिलते हैं दिलचस्प अगली कहानी के साथ।